नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर उत्तराखंड के चमोली जिले से। हमने आपको बताया था कि ऋषिगंगा नदी पर झील बन गई है। अब नई खबर यह है कि ऋषिगंगा नदी से झील का ये पानी धीरे धीरे करके ओवरफ्लो हो रहा है। ऋषिगंगा नदी में यह झील रौंठी गाड़ में आए हिमस्खलन और भूस्खलन की वजह से बनी। रौंठी गाड़ अपने साथ इतनी सारी गाद लेकर नीचे आई कि उसने बड़ी नदी ऋषिगंगा का रास्ता रोक दिया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, मैं आपको दिखाऊंगा। ये वो झील है जो ऋषिगंगा नदी के रुकने से बनी है और इसके ठीक आगे जो आप देख रहे हैं मिट्टी का एक तरह से एम्बैंकमेंट, वो है रौंठी गाड़ की गाद जिसने ऋषिगंगा को रोक दिया है। और इसकी वजह से पिछले 5-6 दिन से ऋषिगंगा नदी का पानी 7 फरवरी से रुका हुआ है और यह पानी पीछे भरता जा रहा है। इसमें कई ग्लेशियर्स का पानी पीछे से आता है नंदा देवी की तरफ से। और अगली तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। सब तस्वीरें 10 फरवरी की हैं। यह भी 10 फरवरी 2021 की तस्वीर है। आप देख सकते हैं बहुत ही साफ साफ दाईं तरफ से रौंठी गाड़ नदी जो आती है उसके साथ जो भारी मलबा आया हिमस्खलन और भूस्खलन के बाद, वो इतना ज्यादा था कि इसने दूसरी नदी जो बड़ी नदी है ऋषिगंगा, उसका रास्ता रोक दिया। और ऋषिगंगा अब एक झील की शक्ल में आपको दिख रही है। हरा पानी, ये रुका हुआ पानी है और अब ये पानी हल्का हल्का कर निकलने लगा है। अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं इसी जगह की। ये रौंठी गाड़ की गाद जो है, ये अब एक अगली बड़ी समस्या हमारे सामने बनी है, प्रशासन के सामने बनी है कि किस तरह से कंट्रोल्ड रिलीज किया जाए। अगली तस्वीर पे हम आपको लेकर जाते हैं इसी इलाके की। तो ये एक चिंता है। ये झील की करीब से तस्वीर है। आप देख सकते हैं झील का पानी रुका हुआ है और इसके आसपास पेड़ भी हैं और ये पानी जो है अब यहां पर लगातार दबाव बढ़ा रहा है उस एम्बैंकमेंट पे जो ऋषिगंगा जो रौंठी गाड़ की गाद से बना हुआ है। और तस्वीर आपको कुछ क्लोजअप दिखाते हैं इसी के। ये देखिए, ये आपको पता लगेगा वो पूरा इलाका। एक तरफ से रौंठी गाड़ आई अपने साथ भारी गाद, भारी मलबा लेते हुए, और दूसरी तरफ ऋषिगंगा नदी रुक गई, उसका पानी आगे नहीं आ रहा, जबकि रौंठी गाड़ का पानी आप देख रहे हैं आगे आ रहा है। इसमें बड़ी नदी ऋषिगंगा नदी है जिसमें पानी ज्यादा होता है। अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। अगली तस्वीर उसी इलाके की। एक बार फिर आप देख सकते हैं कि वो पीछे हरे रंग से झील जो है ऋषिगंगा की वो बनी हुई है और इधर से रौंठी गाड़ का पानी धीरे धीरे निकल रहा है। इस पूरे मामले को बहुत करीबी से, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से समझाया हमें डॉक्टर नरेश राणा ने, जो खुद उस जगह पर पहुंचे हैं, ग्राउंड जीरो जहां पर यह नदी रुकी है। आप देख सकते हैं डॉक्टर नरेश राणा अपने जो जियोलॉजिकल तमाम कैलकुलेशन है वो वहां पर कर रहे हैं और साइंटिफिक रिपोर्ट भी तैयार कर रहे हैं गढ़वाल यूनिवर्सिटी के लिए। डॉक्टर नरेश राणा ने हमें एक और रिपोर्ट स्पॉट से भेजी है इस झील को दिखाते हुए, ये बताते हुए कि क्या इससे हमें चिंता करनी चाहिए तो कितनी, और प्रशासन को जल्दी से जल्दी क्या करना चाहिए। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट, डॉक्टर नरेश राणा, जियोलॉजिस्ट, गढ़वाल यूनिवर्सिटी। देखिए स्पॉट से। मैं ऋषिगंगा की तरफ हूँ। ऋषिगंगा के राइट बैंक पे मैं खड़ा हूँ और ये ऋषिगंगा, अगर आप थोड़ा सा इसके डाउन स्ट्रीम में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो जो उस तरफ से रिवर आपको दिख रही है या वैली दिख रही है, वो रौंठी स्ट्रीम है जिससे फ्लड आया था और उस फ्लड ने ये ऋषिगंगा को पूरी तरह से ब्लॉक किया हुआ है। और आप देख सकते हैं कि ये मटेरियल कितने ऊपर तक, जब ऋषिगंगा से मटेरियल आया होगा तो कितने ऊपर तक ये मटेरियल इस वैली में चढ़ गया था, इस स्लोप के ऊपर। और इसने इसको फर्दर डैम किया है इस पूरे रिवर को। और हमारा डाउट ये था कि ये, हम जब दूर से इसको देख रहे थे तो हमें लग रहा था कि शायद ये कोई बहुत छोटी लेक हो सकती है, लेकिन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ये एक बड़ी लेक अभी बन चुकी है। इससे क्या खतरा होगा इसको तो एस्टिमेट करना पड़ेगा, लेकिन ये अभी इसका साइज़ मुझे लगता है कि कम से कम इसकी जो लेंथ होगी रिवर के अलोंग, कम से कम इसकी 200 मीटर से ऊपर ज़्यादा इसकी लंबाई होनी चाहिए। और अगर हम ये जो डैम जिसने इसको ब्लॉक किया हुआ है, अगर हम इसकी लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं कह सकता हूं कि ये करीबन 100 मीटर से थोड़ा ज़्यादा इसकी लंबाई है जिस एरिया ने इसको डैम किया हुआ है। और अगर इसकी चौड़ाई की बात करेंगे रिवर की तो मेरे ख्याल से 60-70 मीटर से ज़्यादा इसकी चौड़ाई होनी चाहिए। शायद मेरे गैस थोड़ा कम हो सकते हैं। और इसकी जो थिकनेस हो सकती है मटेरियल की यहाँ पे, क्योंकि जब हम डाउन स्ट्रीम से देख रहे थे तो इसकी थिकनेस भी, जो मटेरियल है जिसने इसको डैम किया हुआ है, तो इसकी थिकनेस भी कम से कम
20 मीटर और 30 मीटर के बीच में होनी चाहिए। तो लेक ये बन चुकी है और अभी अच्छी बात यह है कि इसमें से पानी स्पिल हो रहा है, तो ये अब आगे ऐसा ज़रूर है कि ये आगे अब और आगे नहीं फैल रही होगी, जितनी लेक है अभी उतनी ही है। और अभी हम देख रहे हैं कि पानी का फ्लो थोड़ा सा तेज़ हो रहा है, इससे जो पानी निकलने वाला पानी है वो थोड़ा सा तेज़ी के साथ निकल रहा है। तो हो सकता है कि ये जल्दी, क्योंकि ये जो इलाका है जिसमें ये डैम हुआ है ये बहुत लूज सेडिमेंट है, तो ये बहुत जल्दी इसको काटेगा और बहुत जल्दी से इसमें से ये पानी निकलेगा। लेकिन आशंका जो थी, जो खतरा है वो ये इस बात का होता है कभी कभी कि ये बहुत तेज़ी के साथ पानी निकल जाता है। अचानक से जब ब्रीच होने लगता है, ये गहरा होने लगता है, तो अचानक से लेक का पानी इसमें से निकलने लगता है, तो वो कई बार जो है फ्लैश फ्लड का कारण बनता है। अभी भी आप देख रहे हैं इस वैली में पूरा धूल भरा हुआ है और ये धूल इसलिए फैली हुई है क्योंकि जो मटेरियल काफ़ी ऊपर तक, जो डेब्रिस का मटेरियल काफ़ी ऊपर तक जो है वैली फ्लैंक्स पे डिपॉजिट हो रखा है फ्लैश फ्लड की वजह से, वो वापस नीचे खिसक रहा है जैसे जैसे वो सूख रहा है और उससे ये डस्ट उड़ रही है। और तो कहने का मतलब ये है कि ये लेक अभी काफ़ी बड़ी बन चुकी है। इसका कलर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक बड़ी लेक है। इसके खतरे को एस्टिमेट किया जाना चाहिए और मुझे लगता है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज में है ये लेक आ चुकी है, तो वो ज़रूर इस पर कुछ इसको उनके ध्यान में ये बात होगी।